हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप तक और हॉरर स्टोरियाँ लाते रहें। तो चलें बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। ये वाक़या एक हॉन्टेड हॉस्पिटल का वाक़या है जो कि हमारी एक सिस्टर ने शेयर किया है। इन्होंने वीडियो में अपना नाम लेने से मना करा है, इसलिए हम इन्हें एक फ़र्ज़ी नाम से मुखातिब करते हैं। सायरा जो कि 30 साल की थी और अभी रिसेंटली फ्रेश डॉक्टर बनी थी और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। ये अभी रिसेंटली इस हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी। इस हॉस्पिटल के अंदर 2 और फ्रेश डॉक्टर जो कि पहले से इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी, जिन्होंने सायरा से दोस्ती कर ली थी और इनकी सलाम दुआ और दोस्ती यारी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इन्हें इस हॉस्पिटल के अंदर 1 महीना बीत चुका था। हॉस्पिटल के इंचार्ज ने इन तीनों डॉक्टरों की अब नाइट ड्यूटी लगा दी थी, यानी कि अब ये रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक अपनी ड्यूटी को पूरा करती थी। इन तीनों डॉक्टर्स की ड्यूटी हॉस्पिटल के एक बहुत ही बड़े वार्ड, एमरजेंसी वार्ड में लगाई गई थी। ये रात को इस हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी वार्ड के अंदर अपनी सर्विस अंजाम देती थी। ये तीनों डॉक्टर उस रात अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम दे रही थी कि तभी अचानक एमरजेंसी वार्ड के अंदर एक अंकल को लाया गया। अंकल को हार्ट अटैक आया था। यह हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, इसलिए अंकल अपनी फैमिली वालों से हंसी खुशी बात कर रहे थे और अंकल का ये केस डॉक्टर सायरा को दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर सायरा एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश डॉक्टर और बहुत ही अच्छी एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी। खैर डॉक्टर सायरा ने अंकल की फ़ौरन ईसीजी करी और ईसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक अंकल को माइनर तौर पे एंजाइना का अटैक आया था। खैर अंकल की सारी चीज़ें पूरी होने के बाद इन्हें इमरजेंसी वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब अंकल की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर और वो अपनी फैमिली मेम्बर से हंसी खुशी बात कर रहे थे। खैर उस रात तक सुबह के 6 बजे तक अंकल के फैमिली मेम्बर्स जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहे और अंकल भी आराम से इमरजेंसी वार्ड के बेड पर सुकून से आराम कर रहे थे। अब सुबह के 6 बज चुके थे और डॉक्टर सायरा की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। खैर अंकल को अभी भी इस हॉस्पिटल के अंदर 2-3 दिन और रहना था। खैर दूसरी रात तकरीबन 11 बजे के वक्त डॉक्टर सायरा की ड्यूटी दूसरे दिन फिर शुरू हुई और अंकल के सारे फैमिली मेम्बर जा चुके थे। अंकल का सिर्फ एक बेटा जो कि अंकल के साथ उस हॉस्पिटल में मौजूद था। रात के तकरीबन 12:30 बजे के करीब डॉक्टर सायरा एमरजेंसी वार्ड की एक चेयर पर बैठी सारे पेशेंट्स को नज़र रख के अपनी ड्यूटी कर रही थी कि तभी अचानक डॉक्टर सायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला है। डॉक्टर सायरा ने जब जाके देखा तो वाकई एमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला था और हैरानगी की बात तो ये थी, ना कोई बाहर से अंदर आया था और ना कोई डॉक्टर अंदर से बाहर गया था। डॉक्टर सायरा इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान होने लगी, लेकिन फिर इन्होंने इसको अपना वहम समझा और ये वापस जाकर कुर्सी पे बैठ गईं और ये सोचने लगी शायद ये दरवाज़ा मैंने ही खोला हो। डॉक्टर सायरा उस एमरजेंसी वार्ड के अंदर उस चेयर पे बैठी थी कि इनको अचानक फ़ील हुआ कि एक ठंडी हवा का झोंका इनके करीब आया है। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि एमरजेंसी वार्ड के अंदर एसी भी चल रहा था, हो सकता है एसी की ग्रिल जब इनके करीब से गुजरी हो तो इनको इस वजह से फ़ील हुआ हो। अब रात का तकरीबन 1:30 हो चुके थे और डॉक्टर सायरा एमरजेंसी वार्ड के अंदर अभी भी बैठी हुई थी और एमरजेंसी वार्ड के सारे पेशेंट आंख बंद करके सो रहे थे। इनमें से कोई भी पेशेंट जाग नहीं रहा था और अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर आराम से तसल्ली से सो रहे थे और सबकी हार्ट बीट भी एकदम एक्यूरेट थी। डॉक्टर सायरा अभी उस चेयर पर बैठी सबकी हार्ट बीट पर नज़र रखी हुई थी कि तभी अचानक एमरजेंसी वार्ड की लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो गईं। डॉक्टर सायरा काफ़ी घबरा गईं, लेकिन फिर ये सोचने लगी हो सकता है वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन बार बार एमरजेंसी वार्ड की लाइटें मुसलसल फ्लिकर हो रही थी और एमरजेंसी वार्ड के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी। अब डॉक्टर सायरा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो डर के मारे चिल्ला नहीं रही थी क्योंकि उनको पता था कि सारे पेशेंट अभी
सो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने तसल्ली से काम लिया और तसल्ली से काम लेते हुए उस चेयर से खड़ी हुई। दोस्तों हैरानगी की बात तो ये थी कि सारा मंज़र सिर्फ डॉक्टर सायरा को ही दिखाई दे रहा था और ये सारी खौफनाक आवाज़ें सिर्फ डॉक्टर सायरा ही को सुनाई दे रही थी और इस वार्ड के सारे पेशेंट आराम से सो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको स्लीपिंग पैरालाइज में भेज दिया हो या फिर ये सीन सारा इनकी आंखों के सामने चल रहा था और ये आवाज़ें इन्हीं को सुनाई दे रही थी। अभी भी इस इमरजेंसी वार्ड की लाइटें मुसलसल फिलगर हो रही थी और इस इमरजेंसी वार्ड के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी। डॉक्टर सायरा की नज़र डॉक्टर इफ्तिकार के बेड की तरफ पड़ी। इन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, बहुत ही भयानक, जिसके लंबे लंबे बाल और बहुत ही भयानक चेहरा, इसकी हाइट तकरीबन 7.5 से 8 फीट के करीब होगी। यह आदमी अंकल इफ्तिकार के बेड के करीब खड़ा हुआ था। इसके भयानक हुलिये से यह आदमी कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दरिंदा या फिर ये कोई गैर मरई मखलूक हो। खैर डॉक्टर सायरा इस सारे मंज़र को देखकर काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई और वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकली और बाहर जाके इन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी। इनकी चीखों की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इनके करीब आ गया और इनसे पूछने लगा क्या हुआ। डॉक्टर सायरा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और ये किसी को भी कुछ बता नहीं पा रही थी। बस ये उंगली के इशारे से ऐसे अंदर बोल रही थी कि अंदर जाओ, अंदर जाके देखो। ये अपनी उंगली के इशारे से इस इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा कर रही थी। इनके इशारे को देखकर पूरा स्टाफ जल्दी से इमरजेंसी वार्ड के अंदर भागा तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और पेशेंट आराम से सो रहे थे। खैर पूरे स्टाफ ने डॉक्टर सायरा को पानी वगैरह पिलाया और डॉक्टर सायरा ने सारी चीज़ का इनको बता दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि हो सकता है आप नींद में हो या हो सकता है आपका वहम हो कि आपको ऐसा मंज़र दिखाई दे रहा हो। लेकिन डॉक्टर सायरा ने बताया ये मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि ये सब कुछ हकीकत थी और हकीकत मंज़र था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। खैर उस दिन के बाद से डॉक्टर सायरा ने रात की नाइट ड्यूटी करना ही छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र करा लिया और अब डॉक्टर सायरा सिर्फ डे ड्यूटी करती हैं। तो ये था वाक़या जो डॉक्टर सायरा ने अपनी ज़िंदगी का वाक़या हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए नई नई स्टोरियाँ जमा करते हैं और फिर उसको वॉइस ओवर करके आपको सुनाते हैं। हम इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं। आप हमारे लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सिर्फ एक लाइक का बटन दबा दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।